मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गईं, जहरीली घर की हवाएं हो गईं, महंगी शराब से दवाएं हो गईं। लाइए अवाम को जवाब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ज़कात के नाम पर कमाई कीजिए। जेब है अवाम की सफाई कीजिए। लूट कर गरीबों को धरना दीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो ये जनाएं खा गईं, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त दो कतारें बहुत तवज्जो हासिल कर रही हैं। एक तरफ सूबा पंजाब के शहर लाहौर में खुलने वाली कैनेडियन कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स, जिसमें लोग बड़े जोशीले अंदाज में सर्दी में और आधी रात में पैसे थामे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन कॉफी शॉप है, जबकि दूसरी तरफ मायूस चेहरों के साथ राशन शॉप्स और कारियाना स्टोर के बाहर खड़े ये लोग अब इतने बेबस हो चुके हैं कि अब अपनी जान भी सिर्फ एक आटे की बोरी के लिए कुर्बान किए जा रहे हैं। लोग एक आटे की बोरी और बुनियादी सामान नहीं खरीद पा रहे। यहाँ सवाल ये आता है कि अमीर अमीर तर और गरीब मुसलसल गरीब तर क्यों होता जा रहा है। और शायद एक अहम सवाल ये भी उठता है कि गरीब को इन कतारों में लगाने वाला है कौन, और ये क्यों इस हाल तक पहुंच गए, और कब तक ये हुक्मरान हमें लूटते रहेंगे। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स की, जो महंगा तरीन तो है ही, मगर देखने वालों की तवज्जो का सबब तब बना जब रात के लोग 5 बजे लाइन लगाए सिर्फ एक कॉफी के लिए खड़े थे। और खुले एक ही हफ्ते में इस कंपनी ने एक रिपोर्ट शाया की कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रिकॉर्ड सेल हुई है। बहुत सी तस्वीरें भी वायरल हुई और एक सवाल भी उठाया गया, क्या ये वही पाकिस्तान है जो बैंकक्रप्ट की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है? ये वही मुल्क है जहां लोग जॉब न मिलने की सूरत में खुदकुशी कर रहे हैं? एक बंदे ने टिम हॉर्टन्स की रिकॉर्ड सेल पर लिखा कि दुनिया हम पर हंस रही होगी, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ लोग एक कॉफी लेने के लिए लाइन में लगे हैं। ये वही मुल्क है जिसे दूसरे मुल्क कर्जा तक नहीं दे रहे, जहाँ के हुक्मरान धरनों पर बैठे हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। यहाँ तक कि अब तक 3 अफराद अपनी जान की बाजी एक आटे की बोरी के लिए हार चुके हैं। भूख के सताए लोगों के पास तो पैसे भी मौजूद हैं, मगर आटा दस्तयाब नहीं। एक तरफ तो अमीरों के कुत्ते भी गरीबों के बच्चों से ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। उन्हें बस इसलिए इतना प्यार किया जाता है कि बस वो एक जानवर हैं। लेकिन हम उन गरीबों के बच्चों को भूल जाते हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, जो भूखे सिर्फ इसलिए सो जाते हैं कि शायद उनकी किस्मत में यही लिखा है। हम मुसलमान होके भी क्या ही मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं। जरा सोचिए। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।